हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में कैम्पकस्ट चैनल की तरफ से। अभी अगला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये थायराइड के बारे में है। जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि थायराइड के 4-5 वीडियो आएंगे, तो ये जो वीडियो बनाया गया है ये पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या को देखते हुए बनाया गया है। होता क्या है कि पेशेंट एक लैब से टेस्ट कराता है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट कुछ आता है, उसके बाद दूसरी लैब से कराता है, फिर रिज़ल्ट कुछ और आता है। और मेरे सामने ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जी हमने आपसे इसीलिए कराया कि उस लैब का रिज़ल्ट गलत आया था, क्योंकि आपकी और हमारी वैल्यू में बड़ा अंतर आ रहा है जो उस लैब ने दी थी। और कई बार उल्टा भी होता है कि हमारे से टेस्ट कराने के बाद दूसरी लैब से टेस्ट कराता है और फिर हमें बोलता है कि नहीं यार आपने टेस्ट मेरा सही नहीं करके दिया, क्योंकि मेरी तो TSH की वैल्यू दूसरी लैब से बिल्कुल गलत आई है। यहाँ हो क्या रहा है कि पेशेंट अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट चाहता है। अगर वैल्यू उसके हिसाब से नहीं आ रही तो पेशेंट को लगता है कि नहीं रिपोर्ट गलत है। आज मैं आपका वो सारा डाउट क्लियर करूँगा कि किस वजह से ये जो वेरिएशन आ रहा है और वो क्यों आ रहा है, आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लैब आपको बेवकूफ़ बना रही है या कोई लैब आपको सही टेस्ट नहीं करके दे रही है। अब बात करते हैं TSH के बारे में। TSH आप जानते हैं थायराइड में जो मेन जो चेंजेस आते हैं वो TSH के कारण आते हैं। TSH बढ़ता है, कम होता है, तो TSH के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आप जिस भी लैब से टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ कि आप उसकी रिपोर्ट्स को देखें। देखिए सबसे पहले जो हमारी रिपोर्ट है, मैं ले रहा हूँ हमारी लैब की रिपोर्ट। ये कैम्पैथ लैब के नाम से है, ठीक है जी। ये हमारी रिपोर्ट है। इस पे मैंने पेशेंट का नाम जो है उसको काट दिया है ताकि कोई ये ऑब्जेक्शन ना करे कि मेरी रिपोर्ट को आपने पब्लिकली दिखा दिया। वैसे भी आप जानते हैं जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है प्राइवेट इशू होता है, इसको सभी के सामने नहीं बता सकते। तो देखिए जी, इस टेस्ट में मैंने इस रिपोर्ट में मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ये देखिए, ये एक नीचे लाइन लिखी हुई है, TSH level are subject to circadian variation reaching peak level between 2 AM and at a maximum between 6 to 10 PM. TSH variations is of the order 50%. Hence, time of the day has influenced the measured serum TSH. तो ये देखिए इस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को क्लियर किया गया है। ये हमारी लैब की रिपोर्ट थी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट लैब की रिपोर्ट। ये देखिए, इसका रिपोर्ट के ऊपर से मैंने जो लैब का नाम है उसको हटा दिया इस वजह से, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारी रिपोर्ट को हमसे बिना पूछे यूज़ किया। बस ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी ICMR और NABL अप्रूव्ड लैब है, और जाहिर सी बात है इनकी लैब के साथ भी ये समस्या आती होगी जब इनसे कोई टेस्ट कराता होगा। तो अब मैं दिखाता हूँ कि इनकी रिपोर्ट को जब आप देखते हैं तो इसके अंदर भी मेंशन किया गया है कि जो इसका TSH का लेवल है वो समय के साथ जो है वो चेंज होता है। ये है यहाँ पर, ये देखिए ये रिपोर्ट है, ठीक है जी। इसमें भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम अगली लैब की रिपोर्ट लेते हैं। ये भी चंडीगढ़ की जानी मानी लैब है, नाम इसीलिए इसका भी मैंने छुपा दिया है। ये देखिए इन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया है, TSH लेवल आर सब्जेक्ट टू सर्काडियन वेरिएशन रीचिंग पीक लेवल, जो मैंने आपको अभी दिखाया हमारी रिपोर्ट में। और ये देखिए एक और लैब की रिपोर्ट है, ये भी चंडीगढ़ की जानी मानी लैब है। ये देखिए, ये देखिए, आप जानते हैं आपने सब रिपोर्ट्स में देखा कि इस लाइन को लिखा गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसको लिखने के पीछे कुछ तो कारण रहा होगा, हर लैब इसको लिख रही है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, सर्काडियन वेरिएशन हम किसे बोलते हैं कि हार्मोन्स जो होता है TSH का, वो डेली हमारा, जिसका तो ठीक है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका आप कभी भी चेक करोगे तो नॉर्मल ही आएगा, विद इन द रेंज ही आएगा, ठीक है। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें क्लियर किया गया है कि जिसको TSH
यानी कि हाई या लो है, मीन टू से एबनॉर्मल है, तो उसमें जो है रिज़ल्ट चेंज हो जाएंगे हमारा ये सर्काडियन जो वेरिएशन होता है उसके कारण। अब ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने सर्काडियन वेरिएशन, सर्काडियन सर्कल एक जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है कि आप सुबह मान लीजिए आज 6 बजे उठते हैं और आपने पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें करी, कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, वो सब आपके जो है एक सर्काडियन सर्कल के अंदर आता है। और वो चीज़ें जो आप उस दिन में करते हैं वो आपके टीएसएच लेवल को इफ़ेक्ट करती हैं। होता क्या है कि मान लीजिए आपने एक दिन टेस्ट कराया, उस दिन आपने आपका जो पूरा सर्काडियन सर्कल था वो अलग था और दूसरे दिन बिल्कुल अलग था। मान लीजिए पहले दिन आप टेस्ट देते हैं सुबह 9 बजे, आप खाली पेट टेस्ट दे देते हैं, सुबह 9 बजे टेस्ट दे देते हैं। आप का जो स्लीपिंग टाइम था वो प्रॉपर था, मान लीजिए पिछली रात आप 10 बजे सोए और आपने सुबह 9 बजे उसको सैंपल दिया प्रॉपर वे से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको लगा, उस दिन आपको लगा नहीं मेरी टीएसएच की वैल्यू ज़्यादा आ गई, मैं तो दूसरी लैब से करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। आप दूसरी लैब से करवाने गए, आपने सैंपल दिया 11-12 बजे जाके, तो उसकी दोनों की वैल्यू जिसको थायराइड है, इसी के लिए इसमें लिखा गया है कि ये चेंज आएगी। और सब में आप ध्यान से पढ़िएगा, नीचे लिखा हुआ वेरिएशन का ऑर्डर 50% तक होगा, यानी कि कल और आज में 50% तक। अगर मान लीजिए कल आपका 100 टीएसएच का लेवल आया है तो हो सकता है आज 50 आ जाए, 150 आ जाए। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि आप जब भी टेस्ट करवाएं तो आप इस चीज़ को लेके बेचैन ना हो कि नहीं मेरी रिपोर्ट गलत है, बल्कि आप देखिए कि लैब ने उसको क्लियर किया हुआ है कि यदि आपने दवाई लेके टेस्ट कराया तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, बिना दवाई लिए तो टेस्ट की वैल्यू अलग आएगी। इस तरीके से इसका चक्र तो चलेगा ही। लेकिन होता क्या है कि लोग इस चीज़ को समझने की बजाय सीधा लैबों पर ब्लेम डालने लग जाते हैं कि अरे नहीं इसने रिपोर्ट गलत कर दी हमारी, क्योंकि रिपोर्ट हमारे मन के मुताबिक नहीं आई। तो आई होप कि इससे आपको नेक्स्ट टाइम जब आप करवाएंगे, और मैं ये नहीं कहता कि कोई लैब गलत नहीं कर सकती, हो सकता है किसी लैब की रिपोर्ट गलत भी हो जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जैसे आपने मान लीजिए आप 20 तारीख को टेस्ट करा रहे हैं, मान लीजिए आपने एक 20 तारीख को टेस्ट करवाया है, तो याद रखिए कि 21 तारीख को अगर आपने उसको रिपीट कराना है तो उसी समय आपने सैंपल देना है और उसी हिसाब से सैंपल देना है कि आप कितने घंटे सोए, आपने क्या कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं खाई, आपने 19 तारीख को दवाई कितने बजे खाई थी, जब 20 को आपने सैंपल दिया, तो आपने 20 तारीख को भी उतने ही बजे दवाई खानी है जब आपने 21 को सैंपल देना है। तो जब आप सेम कंडीशंस देंगे तब देखेंगे कि रिज़ल्ट का जो वेरिएशन है वो फिर काफ़ी कम होगा, लेकिन फिर भी इसमें लिखा गया है कि तब भी रिज़ल्ट 50% तक चेंज आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से किसी भी लैब को एकदम से ना कहें कि नहीं जी इसकी रिपोर्ट गलत है। उसको जो मैंने आपको बताया है कि हर लैब ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ को क्लियर किया है कि 50% तक रिज़ल्ट वेरिएशन हो सकते हैं किसके, जिसको थायराइड है। अब इस वीडियो में को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा वो उसके लिए बताऊँगा कि आपको थायराइड की दवाई कब शुरू करनी है, कब बंद करनी है, कौन बंद कर सकता है, कौन नहीं बंद कर सकता, उस सब के बारे में बताऊँगा। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, मैंने देखा है कि लोग पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गाने फिल्में देखने के लोगों के पास टाइम है पर अपनी सेहत के लिए टाइम बहुत कम है लोगों के पास। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप एटलीस्ट इस वीडियो के बाद तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आगे मैं और अच्छे वीडियो बना सकूँ। वरना आप जानते हैं यहाँ मोटिवेशन नहीं होता, फिर इंसान का काम करने का भी जी नहीं करता। ओके, थैंक्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।